दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर और साथ में बिटकॉइन क्या कर सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब क्रूड ऑयल को पढ़ा था और समझा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों इस पर्टिकुलर लेवल पे कि भाई 6700 के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल है तब तक अच्छा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे हम लोगों को जो करेक्शन दिखाई देगा वो ही एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी रहेगी जिसमें हम लोग इसमें अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप देखते हो कि ये 6700 से सीधा 10,000 के ऊपर तक जाता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। कल से अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में हमको गिरावट दिखाई दे रही है, पर क्या ये गिरावट ऐसी गिरावट है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए, या हम लोग यहाँ पे दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी के सामने बैठे हुए हैं, तो उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार को हम लोग गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं ताकि इसकी जो एनालिसिस है वो एक बार रास्ते से निकल जाए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे जो गोल्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड मोस्ट लाइकली ये जो हाइज हैं इन हाइज तक दोबारा से जा सकता है, क्योंकि देखो जियोपॉलिटिकली भी इश्यूज हो रहे हैं। साथ में ये जो पैनिक सेलिंग थी ये इसीलिए थी ताकि सब लोग गोल्ड से आउट हो जाए, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई पैनिक सेलिंग आती है और अचानक से गिरने लगता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैनिक सेलिंग ही होती है, पैनिक करवा दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके इसको एक्मुलेट कर लिया जाता है, क्योंकि जो अंदर के लोग हैं ना उन्हें सब पता है कि वो कब क्या करेंगे, राइट। तो सबको पता था कि क्या करने वाले हैं वो। तो ये वॉर जो था भाई अंदर वाले लोगों को तो पता ही होगा। अंदर वाले लोग कौन है? गोल्ड में आप सभी को पता है, यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, वोटेवर जो भी ट्रेड करते हो, तो उनको ये पता है कि हाँ भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे हमको इसको एक्मुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। तो वो 190 पे नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे 130 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें पता है कि जो गोल्ड है जब तक देखो ये चल रहा है इस पर्टिकुलर लेवल 160 के ऊपर, जब तक ये चल रहा है 155 160, तब तक तो वीकनेस का इसमें कोई सवाल उठता हुआ दिखाई नहीं देता है फिलहाल। सेकेंडली सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता देता हूँ कि जो सिल्वर है हमारा जब तक इन लेवल्स के ऊपर है 258 के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक ये ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पे इसमें बताया था कि जो लोग यहाँ पे इसको ले लेंगे वो एक अच्छे मूव के लिए बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, ये एक पैनिक सेलिंग जोन था जहाँ पे जो सेलिंग है वो अचानक से आनी शुरू हुई और उसके बाद क्या हो गया निचले स्तर पे ये एक्यूमुलेशन हमको दिखाई दिया। अब यहाँ से जो आगे के टारगेट्स हो सकते हैं वो वही है 485 के आसपास ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो जब तक 258 के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत की इसमें बात दिखाई अभी तो मुझको तो नहीं दे रही है। बाकी आप लोगों को दिख रहा होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन भी अगर आप देखोगे एक करेक्शन जोन में है और बिटकॉइन में इन पर्टिकुलर स्तर से यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि भैया देखो सेल भी करा जा सकता है, तो यहाँ से 1-2 दिन हमें गिरावट भी दिखाई देती है लेकिन फिर से यहाँ पे एक रिकवरी सी दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली ये लेवल को दोबारा से क्या करने गया है, रिटेस्ट करने गया है। तो ये 71,000 के जो लेवल हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नीचे ये कमज़ोर ही है और यहाँ पे अभी सिर्फ ये कंसोलिडेशन है, राइट। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि अभी ये यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पे अभी देखने वाली बात होगी कि यहाँ से एक किधर निकलता है, लेकिन एक ब्रेकडाउन आने के चांसेस मेरे हिसाब से थोड़ा सा लाइकली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के चांसेस जो हैं वो लाइकली हैं। ऑब्वियसली इंट्राडे में आप लोग किस तरीके से ट्रेड करते हो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं अपने क्रूड को। तो देखो सबसे पहले क्रूड में आपको एक चीज़ समझनी है कि जब तक ये 10 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तब तक तो इसको आप बुलिश ही मानिए, क्योंकि जब ये इस तरीके का मूव आता है ना जिसको हम पैराबॉलिक मूव कहते हैं, तो ये खास तौर से अगर फंडामेंटल या फिर जैसे कि जियोपॉलिटिकली हमारे सामने स्थिति है तो ये रियल मूव होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे पूरी दुनिया की जो नज़र है वो अभी किस पे है, क्रूड ऑयल पे है, ठीक, पूरी दुनिया की नज़र है। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो स्पेकुलेशन होगा जो कि कॉल पुट होता है या फिर फ्यूचर्स जो लोग हम बाय करते हैं, तो एक स्पेकुलेशन होता है, दूसरा एक्यूमुलेशन होता है। तो जो स्पेकुलेशन करते हैं वो लोग यहाँ पे कॉल खरीद लेंगे और यहाँ पे वो निकल जाएंगे, लेकिन जो एक्यूमुलेशन कर रहा है, जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, जिसको पता है कि हाँ भाई ये और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो बम फूट रहे हैं ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, ये एक दिन में तो ठीक नहीं होने वाला। जो ऑयल रिजर्व्स थे, जो स्थिति थी, जो प्लान्स थे, वो एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्रंच है वो बना रहेगा
क्रूड ऑयल का, दिस इज नॉट समथिंग विच गोज अवे इन अ डे। तो एक दिन में तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि लॉन्ग हॉल के लिए ये बुलिश ही रहने चाहिए, ठीक है। और इसमें गिरने का भी कोई इसमें सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये चीज़ हमको दिख रही है, ठीक है। हम सबको दिख रही है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक कंपनी हो, ठीक है, ये तो कमोडिटी है, तो ये तो रियल चीज़ है, राइट। कंपनी का कुछ और हो सकता है, कोई खबर आ गई, कुछ हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। इसमें क्या है, इसमें तो जो है वो है, राइट। तो यहाँ पे वॉर जो है वो है, और वो रह रहा है, और वो रहने वाला है। और अगर सीज फायर भी हो जाता है, अगर वॉर ख़त्म भी हो जाता है, तो भी जो दिक्कतें हैं वो तुरंत दोस्तों सॉल्व नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई का इशू रहेगा वो रहेगा मेरे हिसाब से। देखो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी है मैं कॉमन सेंस ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जो न्यूज़ वगैरह हैं उसको कम इस्तेमाल करता हूँ। और कई बार भैया मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ होनी भी चाहिए, तभी आप टाइम पे रहते हो, राइट टाइम तभी रहते हो जब गलतियाँ होती हैं। अगर गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, तो फिर लापरवाही होगी। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि देखो इसमें क्या राइट अप्रोच है। राइट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे सामने एक लेवल है 7200, तो 7200 के ऊपर ऊपर जब तक ये है तब तक ये ओके है, ठीक है, तब तक ये ओके है ना। अब हमारे सामने दो चीज़ें हैं, या तो ये क्या करे, यहीं से ऊपर जाने शुरू कर सकता है, या दोबारा से एक ब्रेकडाउन दे सकता है यहाँ से, और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एरियाज़ हैं, जिन एरियाज़ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है। या तो यहाँ कंसोलिडेशन देन कंटिन्यूएशन, या अगर ये यहाँ पे हमको एक ब्रेकडाउन देता है तो फिर मूव, और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये दो तरीके हैं जिन तरीकों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं गेट इन करने के लिए, अंदर इसमें बैठने के लिए, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 7 के ऊपर जब तक ये है तब तक मुझे लगता है ये ओके रहेगा। तो इसके अंदर अंदर जो भी ओके, वैसे भी है ये, कई बार क्या होता है नीचे आएगा और उसके बाद तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। और जिस तरीके से ये एक अप ट्रेंडिंग मूव है, जिस तरीके से एक अप ट्रेंडिंग मूव है, जो अप ट्रेंडिंग मूव होते हैं ना वो बहुत कम मौका देते हैं, ठीक है। बहुत कम मौका देने का मतलब है कि जो इसमें घुसेगा वो घुस जाएगा, ठीक है। जो सोचता रहेगा वो सोचता रहेगा। तो यहाँ पे यही होता है, वो जो सोचेगा अरे भैया देखो ये तो इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर वाले जितने भी पढ़ के आए होंगे वो क्या करेंगे, वो सारे यहीं फंसेंगे, ठीक है। वो सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ठीक। इन्वर्टेड हैमर वाले सारे ट्रैप होंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर भी उड़ेगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे ट्रैप हैं वो तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको जो शॉर्ट कर रहे हैं, या जो सोच रहे हैं कि अरे भाई चलो शॉर्ट मार दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग हो सकता है कि उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ना तुरंत अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तुरंत नहीं अगेंस्ट होना चाहिए। यहाँ पे एविडेंस आने दीजिए कि यहाँ पे देखो ये एविडेंस है कि अब ये 7,200 के नीचे जाने लगा है, ठीक है। तो ये एविडेंस है कि चलो अब ये नीचे की तरफ चल दिया। लेकिन जब तक ये एविडेंस सामने नहीं आ रहा है तब तक इसके अगेंस्ट जाना, ठीक है, एक बहुत बड़ी भारी गलती हो सकती है। तो जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा भैया सतर्क रहें, और जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ का सही से उपयोग करें। और यहाँ देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 100% कुछ नहीं होता। 100% का क्या मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि आप सोचो कि मैं यहीं घुस जाऊं और मैं यहीं से प्रॉफिट बना लूं। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक बार को आपको ये टेक आउट कर दे और दोबारा से आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने या तो यहीं से, ठीक है, या तो यहाँ से। तो ये दो लेवल ऐसे रहेंगे जहाँ से हम लोगों को कंसीडर करना शुरू करना पड़ेगा कि भैया देखो अगर मुझे गेट इन होना है इस ट्रेंड में तो यही लेवल्स हैं जहां से मैं सोचना शुरू करूं, ठीक है। क्योंकि एक लेवल नहीं हो सकता, एक लेवल ऑब्वियसली आप यहां घुसोगे हो सकता है आपको बाहर कर दे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, एक बड़े ट्रेंड के अंदर जाने से पहले मार्केट कई बार कोशिश करता है कि आपको एलिमिनेट कर दे, राइट। तो मार्केट का काम ही यही है कि आपको एलिमिनेट करे। लेकिन अगर आप समझदार हो, अगर आप सेटअप देख के ट्रेड मारते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, आप वेट करोगे। अगर आपको आपका एक व्यू है कि हाँ ठीक है जो मार्केट है मुझे पता है भाई बुलिश रहने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, एलिमिनेट में हो गया, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा से अगर सेटअप आएगा ना तो मैं दोबारा से इन हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझको पता है खोने को मेरे पास 10 पॉइंट है, पाने को मेरे पास 100 पॉइंट है। तो अगर ये मैथ्स जो है, तो ये मैथ क्या करती है, एडअप हो जाती है। तो अगर मैं खो रहा हूँ 10 पॉइंट, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ 100 पॉइंट मार्केट से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर जो लोग यहाँ मान के चलिए, जो लोग यहाँ एंटर हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल
वो लोग यहीं पे निकलने की सोचेंगे, वो लोग इस बीच में कुछ नहीं खुराफात करेंगे। ठीक है, तो ये जो रहेगा ना, इसमें खोने को बहुत कम, पाने को बहुत ज़्यादा वाला सिचुएशन यहाँ पे हमारे सामने बनी हुई है। राइट है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मार्केट्स मूव कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि मार्केट पहले गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है। लेकिन कम्युनिटी में अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करता है कोई, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को सामने सामने दिखाई देती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने क्रूड में काम किया था पिछली बार, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने काम किया बहुत अच्छे से, और इसी तरीके से अपनी जो जर्नी है वो आगे बढ़ाते जाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।